एनएसएस कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये लेंस का अगला वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। इससे पहले वाले वीडियो में हमने उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हमने पढ़ लिया था। तो देखिए, ये जैसे आपने जो दर्पण वाला टॉपिक पढ़ा था सेम उसी की तरह है। दर्पण वाले में क्या था, दर्पण में यही था आपका, जैसे उसमें हम हमेशा क्या करते थे, उत्तल लेंस अवतल लेंस का प्रयोग क्या करते थे, अवतल दर्पण का प्रयोग क्या करते थे, किसका, अवतल दर्पण का। जो भी हम इमेज बनाते थे, जो भी आप प्रतिबिंब बनाते थे, किस पे बनाते थे, अवतल दर्पण पे बनाया जाता था। अवतल दर्पण के 6 कंडीशन थे और उत्तल दर्पण के 2 कंडीशन थे। इसी प्रकार इसमें भी क्या है आपका, इसमें उत्तल लेंस के 6 कंडीशन है और अवतल लेंस के 2 कंडीशन है। अवतल लेंस में वस्तु को आप कहाँ कहाँ पे रख सकते हो, तो अनंत पे या अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा है जिसे आप छोटी सी जानकारी जिसे आप जान लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए, किसमें, अवतल लेंस में, वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा बनेगा तथा लेंस व फोकस के बीच बनता है। कहाँ पे, लेंस और फोकस के बीच। जैसे मान लीजिए आपका ये पास आपका ये उत्तल लेंस है और इधर क्या होगा आपका, यहाँ पे मान लीजिए आपका अनंत, यहाँ पे फोकस होगा इसका। ठीक है, कहीं पे फोकस होगा। तो मान लीजिए आपका वस्तु कहाँ पे रखा हुआ, मान लीजिए कहीं पे रखा हुआ है। तो इसमें हर कंडीशन में क्या होगा, हर कंडीशन में जो इसका फिगर बनेगा, आपका इमेज बनेगा, इमेज जो बनेगा वो हमेशा क्या होगा, क्या होगा, फोकस। यहाँ मान लीजिए फोकस और ये प्रकाशीय केंद्र आपका लेंस है, फोकस और लेंस के बीच ही बनेगा, फोकस और लेंस के बीच ही बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। इससे अगर नीचे बनता था तो आपका उल्टा बनता था। अगर ये ऊपर बनेगा, ऊपर का कहने का मतलब ये ऊपर की तरफ बनेगा, ऊपर बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा। और इसमें जो भी होगा, जो भी प्रकाश होगा इसे मिलाया जाएगा, आभासी रूप से मिलाया जाएगा, तो ये क्या होगा, आभासी रूप से बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो आप बस इतना जान लीजिए, जो अवतल लेंस द्वारा अगर प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा कहाँ पे बनेगा, आपका लेंस और फोकस के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा, वस्तु से छोटा। और किस तरह से बनेगा, आभासी, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा। ये सभी स्थिति के लिए होगा, चाहे एक स्थिति बने, चाहे 2 स्थिति बने, चाहे 3 स्थिति बने। ठीक है, चाहे आप थोड़ा इधर 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 ऐसा कर दो, चाहे पास पास लेते चले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमेशा क्या होगा, लेंस और फोकस के बीच ही बनेगा। ठीक है, एक कंडीशन और आपका दिया है, नोट करके लिखा हुआ है, यदि वस्तु अवतल लेंस के फोकस पर रखी हो, यहाँ पे रखी हो, किस पे रखी हो, फोकस पे रखी हो, तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, इसके लेंस और फोकस के ठीक बीच में बनेगा। लेंस और फोकस के ठीक बीच में बनेगा। कहने का मतलब ठीक बीच, हाँ, आपका कहाँ पे बनेगा, ठीक बीच में बनेगा। ठीक है, बस यही हो गया आपका। यहाँ पे आपका ये अवतल लेंस, आपका ये अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण बस छोटा सा था, इसमें यहाँ पे ये समाप्त होता है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा रहेगा, आपको एक छोटा सा टेबल आपको दिखेगा, जिसमें दिख रहा होगा, जिसमें आपका क्या है, प्रतिबिंब दिया होगा, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब दिया होगा, और उसका वस्तु कहाँ कहाँ पे रखा है उसका पोजीशन दिया रहेगा, और कैसा बनेगा, उसका आकार कैसा होगा, कैसा बनेगा, उसकी स्थिति कहाँ पे होगी, जो इमेज बनेगा उसकी स्थिति कहाँ होगी, सब दिया रहेगा आपका। वो टेबल आपको जो दिख रहा है उसमें दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है। पहले तो रहेगा आपका
वस्तु की स्थिति, मतलब वस्तु कहाँ पे रखा है पहले कॉलम में, और पहले कॉलम में तो आपका लेंस रहेगा, तो कौन सा लेंस है आपका, उत्तल है या अवतल लेंस है, कैसा है, उत्तल है या अवतल लेंस है। दूसरी कॉलम में रहेगा आपका वस्तु की स्थिति, तीसरी कॉलम में प्रतिबिंब की स्थिति, और चौथी कॉलम में है आपकी प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार। तो ठीक है, आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा। एक चीज और आप नोट करके लिख लीजिएगा, नोट क्या होगा, जिससे आपका जब आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या होगी, धनात्मक। क्या लिखेंगे, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्या कि आपका जो उत्तल लेंस होगा उसकी जो फोकस दूरी होगी धनात्मक, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी ऋणात्मक। ये कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है लेंस के लिए वी तथा एफ में संबंध। तो यहाँ पे इनके बीच में क्या संबंध होता है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/f बराबर -1/b -1/u। यही क्या होता है, आपका संबंध होता है। तो एफ क्या लिखेंगे, जहाँ एफ बराबर आपकी है फोकस दूरी किसकी, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, और v आपका है लेंस से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी होगा, प्रतिबिंब की दूरी, और u आपका है, u बराबर आपका जो है लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक है। ये आपका संबंध आपका है किसमें, u v तथा f में यही संबंध है आपका। 1/f बराबर -1/v माइनस क्या है, 1/f बराबर -1/f बराबर 1/b -1/u। ये आपका क्या है, u v तथा f में संबंध है, ठीक है। तो जहाँ पे क्या है, f बराबर आपका लेंस की फोकस दूरी है, और b बराबर क्या आपका लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और u बराबर है लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रेखीय आवर्धन। अगला टॉपिक हमारा है रेखीय आवर्धन। अगला टॉपिक हमारा क्या है, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन इसे क्या लिखा जाएगा, एम से लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम क्या लिखेंगे, आई। इमेज आपका, इमेज में तो आपका प्रतिबिंब होगा आई, तथा प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई इसे ओ से लिख देंगे, ओ के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई
तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? रेखीय आवर्धन कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं, अर्थात m बराबर क्या लिखेंगे? ऐसा लिख सकते हैं, अर्थात m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई ओ आई बटे वस्तु की लंबाई से ओ से लिखेंगे। तो यहाँ पे m बराबर हम क्या लिखेंगे? I बाई ओ। m बराबर I बाई ओ, ठीक है। क्या लिखेंगे? m बराबर I बाई ओ। या ऐसा भी लिख सकते हैं, या करके लिखेंगे m बराबर I बाई ओ बराबर v बाई यू, ठीक है। v बाई यू, क्या लिखेंगे? v बाई यू, इस तरह से ये। या m बराबर क्या लिखेंगे? I बाई ओ, या फिर m बराबर I बाई ओ बराबर v बाई यू, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो हमारा आता है लेंस की क्षमता। अगला टॉपिक हमारा क्या है? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? तो क्या लिखेंगे? किसी लेंस होता है, कोई लेंस होता है, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम मतलब इसे लिखा हुआ है, अगर मान करें P बराबर, तो क्या होगा? जैसे उल्टा, प्रतिलोम मतलब उल्टा, जैसे लिखा हुआ है P लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/P। प्रतिलोम का मतलब ये होगा। तो लेंस की क्षमता क्या लिखेंगे? किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर, प्रतिलोम के बराबर होता है या होती है। लेंस की क्षमता को हम किससे लिखेंगे? P से लिखते हैं। लेंस की क्षमता को हम P से लिखते हैं, और जो आपकी लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसे हम क्या लिखते हैं? F से लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? अर्थात P बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 1/F। क्या हो जाएगा? F 1/F। यहाँ पे ये मीटर में होगा। किस में होगा? मीटर में होगा। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? डायोप्टर होगा। क्या होगा? डायोप्टर। इसका जो मात्रक हो गया होगा डायोप्टर, से D से लिखा जाता है, ठीक। समझ में आया? जो लेंस की क्षमता होगी, लेंस की क्षमता को क्या बोलेंगे? किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है, अर्थात P बराबर 1/F। वो भी किस में होगा? मीटर में। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? डायोप्टर होगा, ठीक है। नोट करके एक चीज़ और लिख लीजिएगा, नोट करके एक चीज़ ये लिख लीजिएगा कि लिखिएगा, चूंकि अवतल, या ऐसे लिखिएगा, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है आपकी? धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। तो उसकी क्षमता भी क्या होगी? उसकी क्षमता अगर
उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है तो उसकी क्षमता भी क्या होगी, तो उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। कैसी होगी, धनात्मक होगी। ठीक है। ठीक उसी प्रकार क्या होगा, ठीक उसी प्रकार जो आपका अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी किसमें होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो उसकी क्षमता भी क्या होगी, तो क्षमता भी क्या होगी उसकी, तो क्षमता भी ऋणात्मक होगी। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, नोट करके जो लिखा है, चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, तो उसकी क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक होगा। उसी प्रकार अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो उसकी क्षमता भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो ये बात आपको क्लियर होती है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो है लेंस की पहचान, कि हम लेंस की पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा ये उत्तल है और कौन सा अवतल है। देखिए लेंस की हम पहचान कैसे करेंगे, तो लेंस के पहचान के लिए दो कंडीशन है, दो शर्तें हैं। तो देख लीजिएगा, एक तो हम क्या करेंगे, लेंस को अगर हमें पहचानना है कि कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है, तो इसके लिए दो तरीके हैं। आपका पहला तरीका है उसे स्पर्श कर यानी छू कर, और दूसरा तरीका है प्रतिबिंब को देख कर। दूसरा तरीका क्या है, प्रतिबिंब देखकर। ठीक है, प्रतिबिंब हम देखकर हम बता देंगे कि ये आपका उत्तल है या अवतल है। ठीक है। अब ये बात आती है कि अगर स्पर्श करेंगे तो कैसा होगा, तो स्पर्श जब करेंगे तो आपका उत्तल लेंस होता है वो क्या होता है, बीच में मोटा होता है, बीच में कैसा होता है, मोटा होता है, और साइड में पतला होता है। इस तरह से ये क्या होता है, ये किनारे साइड में क्या होता है, पतला, और बीच में मोटा है। तो इस तरह से आप बता देंगे कि ये आपका क्या है, ये क्या आपका उत्तल लेंस है। और जो आपका अवतल लेंस होता है वो क्या होता है, साइड से मोटा होता है, किनारे पे क्या होता है, मोटा होता है, और बीच में क्या होता है, पतला होता है। इस तरह से। ठीक है। ये क्या होगा, बीच में साइड में मोटा और बीच में पतला, और ये क्या होगा, ये आपका अवतल है और ये उत्तल है। तो उत्तल और अवतल में आप समझ गए हैं कि कौन सा, इसकी अगर पहचान करेंगे तो कैसे बताएंगे हम कि बीच में अगर कोई लेंस अगर बीच में मोटा है और साइड में पतला है तो क्या होगा, उत्तल होगा। और अगर बीच में पतला है और साइड में मोटा है तो कैसा होगा, आपका अवतल होगा। तो ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस लिखेंगे यदि लेंस बीच में मोटा, क्या लिखेंगे, बीच में मोटा तथा किनारे बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला है, पतला है, क्या है, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला है, तो कैसा होगा, तो यह उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। जस्ट इसके अगर विपरीत होगा, अगर क्या लिखेंगे यहाँ पे, यदि आप लिख लीजिएगा, यदि किनारों पर क्या होगा, मोटा, तथा यदि किनारों पर मोटा तथा बीच में अगर पतला हो तो कैसा लेंस होगा, आपका अवतल लेंस होगा। ठीक है, आप इसे लिख लीजिएगा। उसके बाद अगर प्रतिबिंब देखने के बाद कैसे हम बता देंगे कि ये आपका उत्तल है या अवतल है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई अक्षर है, जैसे ये आपका उत्तल लिखा हुआ है या अवतल लिखा हुआ है, ठीक है,
अगर इस पे हम ये वाला लेंस यूज करते हैं, किसका, उत्तल लेंस का यूज करते हैं, तो उत्तल लेंस से अगर हम देखेंगे, अगर हम कोई भी लेंस लें, इस अक्षर को, अगर हम इस अक्षर को लेंस से देखते हैं, अगर लेंस से देखते हैं तो अगर अक्षर हमें बड़ा दिखाई देता है, क्या हुआ, बड़ा दिखाई देता है, तो कैसा लेंस होगा, वो उत्तल होगा। अगर छोटा दिखाई दे तो क्या होगा, अगर छोटा दिखाई दे तो क्या होगा, आपका अवतल होगा। बड़ा दिखाई देगा तो क्या होगा, उत्तल, अगर छोटा दिखाई दे तो अवतल होगा। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ये हम जो लिखा हुआ प्रतिबिंब देखकर, तो ये चीज़ आपको लिखना है कि अगर हम किसी लेंस से किसी अक्षर को देखते हैं, अगर हम लेंस से किसी अक्षर को देखते हैं, तो यदि अक्षर हमें बड़ा दिखाई देता है, यदि अक्षर हमें बड़ा दिखाई देता है तो कैसा होगा, आपका उत्तल लेंस होगा वहाँ पे। अगर अक्षर आपको छोटा दिखाई देगा तो क्या होगा, आपका अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका थ्योरी सेक्शंस कंप्लीट होता है, थ्योरी सेशन आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका आता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।